कांशीराम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वह एक पावरफुल आइडिया थे जो एक्शन में था। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसा फ्यूचर देखा जहां दबे कुचले लोगों की आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती थीं, बल्कि उनमें पावर भी होती थी। वह ऐसे समाज में पैदा हुए थे जहां लाखों लोगों को सिस्टमैटिकली डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जाता था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस हार्श रियलिटी को बदलने के लिए डेडिकेट कर दी। वह इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया जो बहुत कम लोगों ने करने की हिम्मत की थी। उन्होंने बहुजन समाज को, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग यह सिखाया कि रिस्पेक्ट के लिए भीख मांगना बंद करो और पॉलिटिकल पावर हासिल करना शुरू करो। उनका नाम एक सोशल और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जो आज भी मॉडर्न इंडिया को आकार दे रहा है। हमें यह याद दिलाता है कि ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब सबके लिए पावर है, न कि सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए। कांशीराम के पॉलिटिकल सीन में आने से पहले इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिखरी हुई और पावरलेस थी। उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ट्रीट किया जाता था। कांशीराम ने इस इल्यूजन को समझा। उन्होंने डिपेंडेंट्स के एक कम्युनिटी को असर्टिव पॉलिटिकल कंटेंडर्स के कम्युनिटी में बदल दिया। कांशीराम की सबसे मोन्यूमेंटल अचीवमेंट्स में से एक था दबे कुचले लोगों के लिए एक पॉलिटिकल व्हीकल का क्रिएशन। बहुजन समाज पार्टी या बसपा यह केवल एक और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, यह सालों की अथक ग्राउंडवर्क का नतीजा था। BMCEF के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज करना, DSR के माध्यम से जनता को मोबिलाइज करना बसपा का क्रांतिकारी सिद्धांत था। बहुजन समुदाय को देश पर शासन करना चाहिए। कांशीराम ने पार्टी को जमीन से उठाया। बिना पैसे या मेनस्ट्रीम सपोर्ट के उन्होंने हजारों किलोमीटर साइकिल पर ट्रैवल किया, साधारण घरों में सोए, साधारण भोजन शेयर किया। उन्होंने पॉलिटिकल सेल्फ रिलायंस और एम्पावरमेंट का मैसेज फैलाया। दलित और बहुजन समुदायों की चेतना जगाना उनका बड़ा अचीवमेंट था सदियों से। इन्हें कम सोशल स्टेटस को भाग्य मानने के लिए कंडीशन किया गया था। कांशीराम ने इस मेंटल स्लेवरी को सिस्टमैटिकली तोड़ा। उन्होंने पावरफुल स्लोगन्स इस्तेमाल किए। उन्होंने लोक परंपराओं को जोड़ा। उन्होंने आकर्षक बयानबाजी अपनाई। उन्हें सिखाया कि वे अछूत या हरिजन नहीं थे, बल्कि भूमि के मूल निवासी और शासक थे। यह मनोवैज्ञानिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रूशियल था। यह उनके पॉलिटिकल मूवमेंट को पावर देने वाला ईंधन था। एक जागा हुआ समुदाय एक पावरफुल समुदाय होता है। कांशीराम इस महान जागरण के मास्टर आर्किटेक्ट थे। उन्होंने लाचारी की भावनाओं को महत्वाकांक्षा की दहाड़ती आग में बदल दिया। कांशीराम की जर्नी पंजाब के एक छोटे से गांव में शुरू हुई, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वह पुणे में एक गवर्नमेंट डिफेंस लेबोरेटरी में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। वहीं उन्होंने पहली बार देखा कि एजुकेटेड साइंटिफिक सर्कल्स में भी कितनी गहरी जातिगत भेदभाव फैला हुआ है। एक घटना जहां डॉबियर अंबेडकर और बुद्ध की जयंती की छुट्टियों को कैंसिल करने की कोशिश की गई थी, ने उनके अंदर आग लगा दी। इस इवेंट ने उन्हें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट में बदल दिया। ONL इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन या BMCEF का गठन 1978 में एक मास्टर स्ट्रोक और एक महत्वपूर्ण इवेंट था। कांशीराम ने समझा कि गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर एजुकेटेड एम्प्लॉयज कम्युनिटी के ब्रेन बैंक थे। उनके पास स्टेबल इनकम, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और सिस्टम के इनजस्टिस की गहरी समझ थी। उन्होंने इस ग्रुप को अपने लिए डिमांड्स करने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी को पे बैक करने के लिए ऑर्गेनाइज किया। एक और की इवेंट उनकी फेमस साइकिल यात्रा थी जो उन्होंने पूरे देश में की। सोशल मीडिया और बड़े मीडिया कैंपेन्स से पहले के युग में कांशीराम ने डायरेक्ट ह्यूमन कनेक्शन पर भरोसा किया। उन्होंने थका देने वाली यात्राएं शुरू की, गांव-गांव साइकिल चलाकर लोगों से मिलते, उनकी प्रॉब्लम्स सुनते और बहुजन पॉलिटिकल पावर के अपने विजन को शेयर करते। ये यात्राएं सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी, वे ग्रास रूट्स से एक मूवमेंट बनाने के मिशन थे। उनके पॉलिटिकल लाइफ में अल्टीमेट ट्रायम्फ बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए देखना था। हालांकि उनके गुजरने के तुरंत बाद यह उन सभी चीजों का समापन था जिनके लिए उन्होंने काम किया था। जिस पल मायावती, एक दलित महिला जिसे उन्होंने मेंटर किया था, ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह पॉलिटिकल पावर के शिखर पर बहुजन समाज के आगमन का प्रतीक था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के उनके सिद्धांत को पॉलिटिकल कैप्चर के माध्यम से साबित किया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था,
बल्कि एक अचीवेबल रियलिटी थी। यह जीत उनकी जीत थी, एक सिंगल नोबल कॉज के लिए अथक संघर्ष में बिताए गए जीवन का एक प्रमाण। कांशीराम के काम का सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट सच कहूं तो बहुजन समुदाय में सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस का संचार था। उन्होंने फंडामेंटली बदल दिया कि लाखों लोग खुद को कैसे देखते थे। विक्टिमहुड की लैंग्वेज के बजाय उन्होंने पावर की लैंग्वेज पेश की। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जैसे स्लोगन गांवों और शहरों में गूंज उठे, जो बोल्डली स्टेटस को चैलेंज कर रहे थे। यह नई असर्टिवनेस रोजमर्रा की लाइफ में साफ दिखती थी। हाशिए पर पड़े समुदायों के लोग अपना सिर ऊंचा करके चलने लगे, कॉन्फिडेंस के साथ लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने लगे और डिस्क्रिमिनेशन के उन एक्ट्स को चैलेंज करने लगे जिन्हें वे कभी चुपचाप सहते थे। कांशीराम के मूवमेंट ने इंडियन पॉलिटिक्स के लैंडस्केप को भी परमानेंटली बदल दिया। उन्होंने ट्रेडिशनल अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टीज के एकाधिकार को तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि जातिगत पहचान को चुनावों में जीत हासिल करने और सरकारें बनाने में सक्षम एक शक्तिशाली पॉलिटिकल फोर्स के रूप में भी मोबिलाइज किया जा सकता है। इसने अन्य सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुजन वोट के इंपॉर्टेंस को स्वीकार करने और उनकी चिंताओं को एड्रेस करने के लिए मजबूर किया, भले ही सिर्फ चुनावी लाभ के लिए हो। इसके अलावा उनके काम से रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में एक ठोस बदलाव आया। जब बसपा सत्ता में आई तो उसने उन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने बहुजन आइकन्स का सम्मान किया और नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज की विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया। डॉ. अंबेडकर, शाहू जी महाराज और अन्य सोशल रिफॉर्मर्स के नाम पर पार्क और मूर्तियां बनाई गई, जिससे पब्लिक स्फीयर में दलित बहुजन प्राइड के विजिबल सिंबल बने। गवर्नेंस प्रायोरिटीज में इस बदलाव का लाखों लोगों के जीवन पर सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, जिन्हें दशकों से डेवलपमेंट द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। अंत में कांशीराम का प्रभाव ऑनप्रेस्ड कम्युनिटीज के भीतर लीडरशिप की एक नई जनरेशन के क्रिएशन तक फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हम आज कांशीराम से सीख सकते हैं वह है अनऑर्गेनाइजेशन की बेजोड़ पावर। एक बिखरा हुआ समाज एक कमजोर समाज होता है। अनऑर्गेनाइज, एजिटेट, एजुकेट, यह उनका जीवन भर का काम था। एक मैक्सिम जिसे उन्होंने डॉ. अंबेडकर से लिया और लगभग मिलिट्री प्रिसीजन के साथ प्रैक्टिस में लाया। आज सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उनका मॉडल एक क्लियर ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। जमीन से एक स्ट्रॉन्ग, आइडियोलॉजिकली कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। एक और क्रूशियल लेसन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंस है। कांशीराम मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत स्केप्टिकल थे। उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल डेस्टिनी बनाने और कंट्रोल करने के आइडिया को सपोर्ट किया। हमें कांशीराम की अविश्वसनीय निस्वार्थता और सिंगल माइंडेड फोकस से भी सीखना चाहिए। उनके पर्सनल सैक्रिफाइस उनके लीडरशिप की मोरल फाउंडेशन थे। ऐसी दुनिया में जहां पॉलिटिक्स को अक्सर करप्शन और पर्सनल एनरिचमेंट से जोड़ा जाता है, उनका उदाहरण एक पावरफुल काउंटर नैरेटिव के रूप में चमकता है। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप स्टेटस के बारे में नहीं बल्कि सर्विस के बारे में है। जो युवा बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए उनका जीवन सिखाता है कि ट्रू चेंज के लिए अटूट कमिटमेंट चाहिए। आखिर में कांशीराम की लेगेसी हमें प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक होना सिखाती है। वह सिर्फ एक आइडियलिस्ट नहीं थे, वह एक मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे जो पावर की बारीकियों को समझते थे। सोशल जस्टिस के कॉज को आगे बढ़ाने के लिए हमें बदलती पॉलिटिकल रियलिटीज के अनुकूल होना चाहिए। जहां जरूरी हो वहां पुल बनाने कांशीराम की जर्नी दिखाती है कि आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी के सही मिश्रण के साथ कोई भी गोल बहुत दूर नहीं है।